कल हमने जो आपका डिस्कस किया था, हमने किसकी बात की थी? कल हमने आपका किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट वाला पोर्शन हम कल कंप्लीट कर चुके थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कल हमने क्या-क्या पोर्शन किया था। हमने कहा था कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसे हम क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं, इसे ही कार्पेल कहते हैं, इसे ही गाइनोशियम कहते हैं। जो ओवरी है, ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। कौन होता है? ओव्यूल। ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं? ओव्यूल का सेकंड नेम है मेगास्पोरेंजियम। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं इस ओव्यूल की, तो एक बार मैं आपको दोबारा इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ ये क्या-क्या था। जैसे सबसे पहले हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? सबसे अंदर कौन प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर हमारे पास एक मास होता है सेल का। उस मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर हमारे पास क्या होती है? एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? इस कवरिंग को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। अब हमारे पास ये जो इंटेग्यूमेंट है, एक होता है इनर और दूसरा होता है आउटर इंटेग्यूमेंट। अब हमारे पास ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, यहाँ पे जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, इसी की ही एक्सटेंशन होती है और एक हमारे पास एक स्टॉक बनती है। उस स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल क्या करती है? इस जो हमारे पास इसके बाहर कौन होता है? ओवरी होती है ना यहाँ पे। ये हमारे पास जो ओव्यूल है या मेगास्पोरेंजियम इस ओवरी के अंदर है। तो ओवरी के बाहर एक कैविटी होती है और इस कैविटी के पास एक मास होता है सेल का जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये फ्यूनिकल क्या होता है? यहाँ पे इस प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, कल हमने इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पे ओवरी की वॉल के साथ कौन है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ कौन है? फ्यूनिकल है। अब हमने कहा था कि जो ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल का एक जंक्शन होता है जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच करता है। उस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। कल हमने इसके बारे में बात की थी सारी की सारी। जस्ट यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे इसको। तो अब बात करते हैं हम इसकी, न्यूसेलस की। जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर ही कौन प्रेजेंट होते हैं? एमएमसी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। उसे ही हम कहते हैं मेगास्पोरोसाइट, जिनका नेचर क्या होता है? डिप्लॉयड। और ये किसका पार्ट है? ओव्यूल का ही पार्ट होता है। अब जब इन एमएमसी में क्या होता है? मियोसिस होता है, मेगास्पोरोसाइट कह लो, तभी हमें क्या मिलता है? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो प्लीज इस आपको इसका ध्यान रखना है कि ये जो एमएमसी है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूसेलस के अंदर। और न्यूसेलस क्या होता है? आपका फूड से आपका फूड से वो होता है, एनरिच होता है, न्यूट्रिटिव होता है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास 4 मेगास्पोर हमें मिलते हैं। 4 में से 3 आपके डीजेनरेट हो जाते हैं और ओनली हमें 1 ही फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 मेगास्पोर है, 1 मेगास्पोर ही क्या करता है? एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कल हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है, कि ओनली 1 मेगास्पोर किसका फॉर्मेशन करता है? सिंगल एम्ब्रियोसैक का। और वहां पे हमारे पास हमें एक ही एग मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक एमएमसी में मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने के बाद हमें उससे एक ही एग मिलता है। लेकिन आप देखिए, जब हमने मेल के बारे में बात की थी, तो जब वहां पे एक एमएमसी आपका डिफरेंशिएट होता है, हमें वहां पे 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, सेम ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे हमें वहां पे एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ मिले थे और एक ओगोनियम से हमें ओनली सिंगल एग मिला था। तो इतना पोर्शन कल हम आपका कर चुके थे। ठीक है, अगर हम उस स्लाइड की तरफ जाए अपनी कि क्या क्या पोर्शन था, तो एक क्विकली बस 5 मिनट का उसको भी देख ही लेते हैं। ये आप देख सकते हो ओव्यूल का डायग्राम, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कि हमारे पास ये देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? मान लेते हैं कि ये हमारे पास ओवरी है। ठीक है, ओवरी है। तो ये जो ओवरी की जो कैविटी है उसमें ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक मास होता है सेल का, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से एक स्टॉक राइज होती है, स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। अब हमारे पास ये ओव्यूल है, तो ये देखिए सबसे अंदर कौन है? सबसे अंदर हमारे पास है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के बाहर कौन है? मास है सेल का, जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस।
न्यूसेलस को बाहर से कवर कर रहा है, इसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट। अब देखिए जो आउटर इंटेगुमेंट है वही बाद में जाके क्या बना रही है हमारे पास, ये स्टॉक बना रही है, फ्यूनिकल जिसे कहते हैं। अब हमारे पास ये जो ओव्यूल है उसका कौन सा जंक्शन है जहां पे फ्यूनिकल अटैच है, तो उसे हम कहते हैं हाइलम। तो कल भी हमने बात की थी कि प्लीज ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हाइलम, हाइलम किसका पार्ट है, ओव्यूल का, फिर आता है फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस भी आप इसे कह सकते हैं, उसके बाद आता है प्लेसेंटा। तो हमारे पास जो फ्यूनिकल है वो किस किस के बीच का जंक्शन है, हाइलम एंड प्लेसेंटा के बीच का जंक्शन है। और हाइलम किसका पार्ट है, ये ओव्यूल का पार्ट है। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास जो इंटेगुमेंट होती है, ऐसे तो ये ओव्यूल को पूरा का पूरा कवर करती है, लेकिन एक जगह इसकी ओपनिंग रह जाती है, जहां पे इसकी ओपनिंग रहती है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। और माइक्रोपाइल से जो अपोजिट वाला एंड होता है उसे हम कहते हैं चालाजल एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एम्ब्रोसैक बना है ये कहाँ बना है, न्यूसेलस के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है, जो एक ओव्यूल का पार्ट है, इसीलिए जो एग होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, तो कल हमने ये पोर्शन कर लिया था। और ये जो आप ओव्यूल देख पा रहे हो कौन सा ओव्यूल है, ये मोनोसोम, ये हमारे पास सॉरी एनाट्रोपस ओव्यूल है, क्योंकि ओव्यूल के बहुत सारे टाइप होते हैं। और हमने ये भी बात की थी कल की एंजियोस्पर्म के अंदर 2 इंटेगुमेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर ओनली सिंगल कवरिंग होती है, मतलब सिंगल इंटेगुमेंट होता है। उसके बाद कल मेगास्पोरोजेनेसिस कर लिया था, मतलब मेगास्पोर की फॉर्मेशन, एंड बाद में एम्ब्रोसैक का फॉर्मेशन ओनली सिंगल मेगास्पोर से होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर लास्ट में हमने आपका एम्ब्रोसैक का डायग्राम किया था। तो एम्ब्रोसैक का डायग्राम बहुत ही इजी है, आपको पता है इसमें क्या होते हैं, 7 सेल्ड होते हैं बट 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस ही हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे सेल कितने हैं, सेल है टोटल 7 सेल्ड, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कल ये वाला पोर्शन हम आपका कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद एनसीईआरटी आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आप हमें आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, एमएमसी एंड फंक्शनल मेगास्पोर एंड द फीमेल गैमेटोफाइट, बताइए। प्लॉइडी आई होप सबको पता होगा, प्लॉइडी क्या होता है, एमएमसी की तो 2n है। ओके, क्रोमोसोम का नंबर बताइए। आपको जस्ट ओनली यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताना है, कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है, बताइए। सबसे पहले न्यूसेलस क्या है, हम डिप्लॉयड है। न्यूसेलस क्या है, डिप्लॉइड है। यस मैम। और एमएमसी, डिप्लॉयड है मैम। ये भी डिप्लॉइड है। फंक्शनल मेगास्पोर, हैप्लॉयड है मैम। ये हैप्लॉइड है। एंड फीमेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉयड। हैप्लॉइड। और सेकंड नेम क्या है फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं, बताइए। नहीं वासु, फीमेल गैमेटोफाइट को ओव्यूल नहीं कहते हैं। क्या ओव्यूल हैप्लॉइड होता है, अभी अभी तो आपने न्यूसेलस और एमएमसी डिप्लॉइड बताया, और ये ओव्यूल का ही पार्ट है। और फिर आप कह रहे हो कि फीमेल यस मैम। गैमेटोफाइट को ओव्यूल कहते हैं लेकिन वो हैप्लॉइड है। एम्ब्रोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, बिकॉज एम्ब्रोसैक के अंदर ही कौन होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो ओव्यूल है ना, उसका सेकंड नेम क्या होता है, उसका सेकंड नेम होता है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, समझ आया आपको। तो कल हम ये पोर्शन आपका यस मैम। कंप्लीट कर चुके थे कल।
तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास, अब देखिए हम आपका इतना इवेंट कर चुके हैं कि हमारे पास जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो बन चुके हैं, एग भी बन गया है और यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी हो गया है। जो मेल गैमेट है वो कहाँ बनता है? पोलन ग्रेन के अंदर। और पोलन ग्रेन की कौन सी सेल बनाते हैं? जनरेटिव सेल बनाते हैं। और जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट कहाँ बना है? फीमेल गैमेट बना है एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि दोनों ही गैमेट्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। हमारे केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है? स्पर्म तो मोटाइल होता है इसलिए वो मूव कर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पोलन ग्रीन भी आपका नॉन मोटाइल है एंड एग भी नॉन मोटाइल है। अब अब अगर उनको फर्टिलाइजेशन करना है तो अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या उनको सबसे पहले उनको मिलना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि ये इवेंट कैसे अकर होगा, कैसे ये चीज अचीव्ड होगी। ठीक है, तो इसी के लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिनेशन के ऊपर, कि हम यहाँ पे अब हमें एग को और पोलन ग्रेन को अगर हम चाहते हैं कि उनका फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उससे पहले एक इवेंट आता है, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम इसे क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। किसको? दोनों को हम साथ में लेकर आ सकते हैं। तो बात करते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है ऐसे तो आप सबको पता ही है, बट एक बार चलो यहाँ पे इस फिगर से समझ लेते हैं, एक सिंपल डायग्राम से, कि हमारे पास एक ये फ्लावर है। तो आपको पता है कि फ्लावर के पास ही क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और वहां पे फीमेल भी है। चलिए यहाँ पे इसको मैं खुद ही बना लेती हूँ जस्ट हल्का सा। अब देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं स्टिग्मा। ये हमारे पास क्या है? Yes, ma'am. सॉरी, स्टिग्मा नहीं, इसे कहते हैं कार्पल। तो इसका सबसे पहला वाला पोर्शन है स्टिग्मा। फिर हमारे पास स्टाइल, और सबसे बेस में कौन सी है? ओवरी है। अब एक फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? एंथर भी होते हैं। ये एंथर है। अब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर ही क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। उसका स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना, फॉल हो जाना, इसे ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास ये एंथर होते हैं और जब ये आपके स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं तो यहाँ पे कैसे कैसे, मतलब ये स्टिग्मा के ऊपर गिर सकता है आपका, कौन कौन से मेथड है, क्या नेचुरल मेथड है, आर्टिफिशियल है, या मतलब कौन कौन से आप एजेंट हो सकते हैं जो यहाँ पे इस काम को करवा सकते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का, या फिर शेड फ्रॉम एंथर, एंथर से गिर जाना टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पिस्टल आपको पता है ये कार्पल को ही कहते हैं। अब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना जितने भी, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी अडेप्टेशन की है जस्ट ओनली पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। अभी आप देखोगे कि एक प्लांट ने खुद को कैसे कैसे अडेप्ट किया हुआ है कि ताकि वो ओनली बस पॉलिनेशन कर पाए। और इसी के लिए वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। अब पोलन ग्रेन कहाँ से आया है? पॉलिनेशन हमारे पास 3 टाइप की होती है, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी, जीनोगेमी। बट इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले प्लांट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद ही हम ये मेथड के ऊपर बात करेंगे कि ऑटो क्या है, गिटोनो क्या है, और हमारे पास यहाँ पे जीनोगेमी क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं प्लांट की कुछ वो बनाते हैं। एक प्लांट है, सबसे पहले प्लांट ए, प्लांट ए बनाते हैं। एक प्लांट हमारे पास ऐसा है, जस्ट ओनली इसके ये रूट्स हैं। अभी हम यहाँ पे ओनली इसके फ्लावर के ऊपर फोकस करेंगे। ये प्लांट ऐसा है कि इसके ऊपर क्या लग रहे हैं? एक फूल ये लगा, एक फूल ये लगा, फ्लावर लग रहे हैं, फ्लावर एंड फ्लावर। अब ये जो प्लांट ए का फ्लावर है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस फ्लावर के अंदर ये ऐसा प्लांट है जो हमारे पास ये जो फीमेल पार्ट है, पिस्टिल भी है इस फ्लावर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास कौन है? ये कौन है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं स्टैमेन। अगर हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम पिस्टल कहते हैं, अगर वो दोनों ही प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं डायोशियस, सॉरी, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस। इसे ही हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, और एक टर्म और देते हैं, इसे ही कहते हैं बायसेक्सुअल। तो प्लांट कैसा हुआ?
बाइसेक्सुअल प्लांट हुआ, हर्माफ्रोडाइट प्लांट हुआ, मोनोशियस प्लांट हुआ, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर। और ये देखिए प्लांट क्या हुआ, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, और ये फ्लावर भी कैसा हुआ, एक ही बात है। लेकिन एक प्लांट देखिए क्या हो सकता है, अब उसको भी समझना। एक प्लांट हमारे पास बी प्लांट है, अब उसमें क्या है, हमारे पास प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ पे लगा, एक फ्लावर यहाँ पे लगा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये प्लांट बी है, ये वाला जो फ्लावर है, हम ये देख रहे हैं कि इस प्लांट, ये वाला जो फ्लावर है, इस फ्लावर में या तो हमारे पास मेल फ्लावर होगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या इधर फीमेल होगा, मतलब दोनों नहीं होंगे। ये ऐसा फ्लावर है, मान लेते हैं या तो पिस्टिल ही होगा, या तो फिर दूसरा कौन है, दूसरा स्टैमेन ही होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। क्या मैंने कहा, या तो फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा जिसे स्टैमेन कहते हैं, या फीमेल ही होगा जिसे हम पिस्टिल कहते हैं। लेकिन इस प्लांट बी का ही दूसरा फ्लावर एक ऐसा है जिसके पास क्या है, अब यहाँ पे भी वही चीज है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टैमेन होगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल होगा, लेकिन दोनों नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट बी है, ये प्लांट भी हमारे पास यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन भी है इसके पास, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल भी है। लेकिन फ्लावर कैसे है यहाँ पे, अगर हम इस फ्लावर की बात करेंगे तो ये फ्लावर कैसा हुआ, फ्लावर हुआ डायोशियस, जिसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। और ये फ्लावर भी कैसा हुआ, डायोशियस। लेकिन प्लांट बी क्या है, प्लांट बी खुद हुआ मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। आपको समझ आया ये जो हम यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं, कि जो हमारे पास ये जो प्लांट है, एक प्लांट मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल है, बट उसके बावजूद उसके ऊपर जो फ्लावर ग्रो कर रहे हैं वो हमारे पास डायोशियस और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये आपको इसका मीनिंग समझ आया, Yes, ma'am. सबको क्लियर हुई ना ये वाली चीज, कि हम, क्योंकि इसी के लिए अभी हम जो पॉलिनेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए थर्ड केस क्या है हमारे पास, थर्ड केस हमारे पास ये वाला है। मान लेते हैं अब एक प्लांट ऐसा है, अब हमारे पास एक है प्लांट सी। अब प्लांट सी क्या कहता है, एक प्लांट ये वाला बना लेते हैं, एक प्लांट ये वाला बना लेते हैं। अब ये वाला प्लांट कह रहा है, सॉरी, एक ये वाला प्लांट कहता है कि या तो जो भी मेरा फ्लावर होगा, एक प्लांट के ऊपर या तो ये पिस्टल ही ग्रो करेगा, या फिर हमारे पास मान लेते हैं ये कौन है, स्टेमन है, ये स्टेमन ही ग्रो करेगा। मतलब ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, ये सी और डी मान लेते हैं। एक प्लांट के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा स्टेमन, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा। तो अब देखिए ऐसा प्लांट जिस पूरे प्लांट में कैसे फूल लग रहे हैं, बस ओनली फीमेल ही है, या ऐसा प्लांट है जिसपे पूरे के पूरे फ्लावर में ओनली मेल ही है, तो वैसे प्लांट को हम कहते हैं डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट कह लो आप, या फिर कह लो यूनिसेक्सुअल, एक ही मीनिंग होता है दोनों का। और उसके अंदर जो फ्लावर है, फ्लावर भी डायोशियस है और फ्लावर भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई भी प्लांट मोनोशियस है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो फ्लावर ग्रो कर रहे हैं वो मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट डायोशियस है तो उस पर जो हमारे पास क्या होगा, मतलब उसके अंदर जो फ्लावर होंगे वो हमेशा डायोशियस ही होंगे, कभी भी मोनोशियस नहीं होंगे। ये आपको मीनिंग समझ आया इसके बारे में? अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है तो अब आपको यहाँ पे समझ आएगा कि काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है कि सोर्स क्या है पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारे पास
ऑटोगैमी, सेकंड में आती है गिटेनोगैमी एंड थर्ड में आती है जीनोगैमी। अब ये देखिए ऑटोगैमी हमें क्या कहती है। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और गैमी मतलब गैमेट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑटोगैमी क्या होता है, हमारे पास एक फ्लावर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे ये क्या है, ये एंथर है, और ये वाला जो पार्ट है ये है स्टिग्मा। अगर हमारे पास एक प्लांट के अंदर जो एक फ्लावर है, अगर सेम फ्लावर के एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो उसे कहते हैं ऑटोगैमी, और इसे ही हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, कि खुद के फ्लावर का जो एंथर था उसने खुद के स्टिग्मा को ही क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया, वो उसी के ऊपर ही गिर गया, उसे कहते हैं ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड केस क्या है, सेकंड हमारे पास आता है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी क्या क्या कहती है, अब देखिए प्लांट क्या है, एक ही है, और ये देखिए ये प्लांट कैसा था, ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस, और इसी ही हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, और फ्लावर भी मोनोशियस हुआ, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हुआ। अब देखिए सेकंड प्लांट, वही प्लांट है और प्लांट के पास क्या है, वही दो फ्लावर है। अब इस देखिए इस केस में क्या हुआ, हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है और दोनों फ्लावर यहाँ पे बाइसेक्सुअल ही है, मतलब मोनोशियस ही है। अब इस फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गया। अब ध्यान रखिए प्लांट देखिए क्या है, प्लांट सेम ही है लेकिन फ्लावर यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ भी केस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो आप ये वाला फ्लावर देख पा रहे हो, ये फ्लावर तो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन ये फ्लावर हमारे पास यहाँ पे वो भी हो सकता है ना, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ओनली फीमेल वाला पार्टी था और यहाँ ओनली मेल वाला ही था, तो उस केस में क्या हुआ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वहां से एंथर आए, Yes. बिल्कुल, और यहाँ पे फीमेल के ऊपर यहाँ पे क्या वो गिर गए, तो उसे कहते हैं गिटेनोगेमी। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि जो गिटेनोगेमी है वो क्या होती है, डिफरेंट फ्लावर के अंदर होती है, सेम फ्लावर में नहीं होती है। अगर पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर, उसे कहते हैं गिटेनोगेमी, फ्लावर अलग अलग है। तो इसे यहाँ पे अब क्वेश्चन ना ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि फिर गिटेनोगेमी क्या होगा हमारे पास, क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर क्रॉस होगा, तो उसके बारे में अभी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन थर्ड मेथड आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। अब जीनोगेमी देखिए क्या हमें क्या कहता है, जीनोगेमी क्या है, अब ये हमारे पास अलग अलग प्लांट है, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, ये प्लांट ए का फ्लावर है और ये प्लांट बी का फ्लावर है। प्लांट बी के एंथर प्लांट ए के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए। अब प्लांट बॉडी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसे हम कहते हैं जीनोगेमी, और इस जीनोगेमी किसका टाइप होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल होता है। तो पोलन का ट्रांसफर होना बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट तो सेम था लेकिन फ्लावर अलग अलग थे, और यहाँ पर फ्लावर भी सेम है, एंथर भी सेम है और स्टिग्मा भी वही है, एक ही फ्लावर के अंदर सारा इवेंट चल रहा है। तो अब देखिए पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहे हैं, सेम फ्लावर से आ रहे हैं, डिफरेंट फ्लावर से आ रहे हैं, या फिर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट मतलब फ्लावर से आ रहे हैं, उसे कहते हैं जीनोगेमी। समझ आया आपको, हल्का हल्का सा कुछ पता चला कि हमारे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे हमने पॉलिनेशन को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया कि ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर के एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए। गिटेनोगेमी डिफरेंट मतलब प्लांट बॉडी सेम है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। एंड जीनोगेमी तो बहुत इजी है, दोनों प्लांट बॉडी क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीनोगेमी, आप मुझे खुद ही बताइए, अच्छा ऑटोगेमी कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे कैसे प्लांट में। अभी हमने यहाँ पे दो तरीके के प्लांट किया हमारे पास, कौन कौन से थे, एक हमने प्लांट किया था कि जो Monoecious, हमारे, dioecious. हाँ हमारे पास जो है मोनोशियस हो सकता है प्लांट, या हमारे पास डायोशियस हो सकता है। मोनोशियस को ही हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, और डायोशियस को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर हमारे पास प्लांट क्या है,
अगर प्लांट हमारे पास डायोशियस है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर प्लांट डायोशियस है या प्लांट यूनिसेक्सुअल है, तो क्या वहां पर ऑटोगेमी हो सकती है? No, ma'am. नहीं हो सकती। वेरी गुड। क्या वहां पर गिटेनोगेमी हो सकती है? Can you repeat? अगर हमारे पास ये प्लांट हम कह रहे हैं, ये प्लांट है, फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा प्लांट डायोशियस है, तो क्या वहां गिटेनोगेमी हो सकती है? No, ma'am. असीमता संयम, आप भी बताइए। अगर प्लांट डायोशियस है, तो क्या वहां पे गिटेनोगेमी हो सकती है? नो मैम। नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर प्लांट डायोशियस है, तो वहां पर क्या होगा? ओनली जीनोगेमी ही होगी। Xenogamy. कभी भी वहां पे ऑटोगेमी और कभी भी गिटेनोगेमी नहीं होगी। लेकिन अब देखिए, अगर हमारे पास प्लांट मोनोशियस है, तो वहां पर आप मुझे बताइए, ऑटोगेमी हो सकती है? तीनों possible है मैम। तीनों पॉसिबल है, बिल्कुल। अगर हमारे पास प्लांट मोनोशियस है, तो वहां पे ऑटोगेमी भी हो सकता है, गिटेनो भी हो सकता है, जीनो भी हो सकता है। समझ आया आपको? लेकिन अगर फ्लावर, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास फ्लावर कैसा है, अब क्वेश्चन ध्यान सुना, अब हम प्लांट की बात छोड़ दें। अब मान लेते हैं कि ऐसा फ्लावर, अगर फ्लावर डायोशियस है, तो वहां पे क्या होगा? अगर फ्लावर डायोशियस होगा, तो हमेशा ही वहां पे क्या होगी? जीनोगेमी। और सॉरी, वहां पे गिटेनोगेमी भी हो सकती है। अगर हमारे पास Monogamy फ्लावर, नहीं होगी, बस बाकी होगी अगर तो। फ्लावर डायोशियस होगा, तो कभी भी ऑटोगेमी नहीं होगी, गिटेनोगेमी हो सकती है, जीनोगेमी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास वही चीजें थी। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखिए बहुत ही इजी तरीके से दिखाया गया है कि हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन में ही दो मेथड आते हैं। एक आता है ऑटोगेमी, और देखिए खुद के फ्लावर के अंदर और खुद का ही स्टिग्मा। गिटेनोगेमी क्या है? प्लांट बॉडी सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है? अलग अलग है। क्रॉस पॉलिनेशन में साफ साफ पता चल रहा है हमारे पास की दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, और यहाँ पे एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हम एग्जांपल करते हैं जीनोगेमी का। अभी हम इसको यहाँ पे डिटेल में ही करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑटोगेमी की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी हमने देखा, अभी हम उसी को थोड़ा सा पे डिटेल में करेंगे कि ऑटोगेमी जो है हमारे पास, वो कैसे कैसे फ्लावर के अंदर हो सकती है, और इसमें ऑटोगेमी पॉलिनेशन कैसे अचीव होता है विद इन द सेम फ्लावर। ये तो भी हमने बात यहाँ पे कर ही ली है। तो आपके एनसीईआरटी में ना ये वाला डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास जो है मतलब तीन तरह के फ्लावर होते हैं जो ऑटोगेमी शो करते हैं, और ये वाला भी है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो ऑटोगेमी है, थ्री फ्लावर होते हैं। ऐसे तो तीन से बहुत ज्यादा होते हैं, बट एनसीईआरटी में तीन दिए गए हैं। कौन कौन से? काउ, बट यहाँ पे काउ की स्पेलिंग है COV, W नहीं है। सी से हमारे पास है, उसका नाम है कॉमेलिना, कॉमेलिना। ओ से नाम है ऑक्सालिस, एंड वी से नाम है वायोला। तो ये तीनों प्लांटों में, इन तीनों प्लांट के अंदर हमें क्या नजर आती है? ऑटोगेमी नजर आती है। तो अगर इन तीनों में ऑटोगेमी हो रही है, तो ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्लांट, ये सॉरी, ये फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा? बताइए। Unisexual. यूनिसेक्सुअल होगा। Can you repeat the question? मैंने कहा कि अगर कोमिलिना, ऑक्सालिस, वायोला सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ऑटोगेमी करते हैं, तो ये हमारा फ्लावर कैसा होगा? तीनों फ्लावर कैसे होंगे? Ma'am, यूनिसेक्सुअल और monoecious होगा। बाइसेक्सुअल। Monoecious होगा। हाँ, मोनोशियस, मोनोशियस को क्या कहते हैं? मोनोशियस को कहते हैं बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल नहीं Bisexual. कहते हैं। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे लर्न किया है DU से। दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, तो डी से डायोशियस और यू से यूनिसेक्सुअल। बाकी जो बच गए वो सारे फिर उसमें आ गए, वो मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। तो डी से डायोशियस और यू से यूनिसेक्सुअल, कि इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। बहुत बार हम यूनी में, बाय में, मोनो में, डाया में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम इस तरीके से भी करते हैं कि डाया मतलब डिफरेंट, मोनो मतलब सिंगल, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है।
तो आप, अगर आपको ठीक लगता है तो आप DU से लर्न कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कि D फॉर डायोशियस एंड U फॉर यूनिसेक्सुअल। मतलब बस आपको एक लर्न करना है कि जिसमें अलग अलग होते हैं, बाकी जो भी बच गए वो सारे क्या है कि जिसमें एक में सब कुछ हो रहा है। तो हमारे पास ये जो तीनों प्लांट है, इसका मतलब ये क्या है, सारे के सारे बायसेक्सुअल है, इसमें मेल भी है और वहां पे फीमेल भी है, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे अभी भी हमने कहा ऑटोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के अंदर। जो अब यहाँ पे ये फिगर दी आपके एनसीईआरटी के अंदर, ये ए वाला डायग्राम है कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इस डायग्राम से आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जस्ट ये वहां पे दिया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम चाहते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, ऑटोगेमी चाहते हैं, तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रियल केस की बात करें ना तो ऑटोगेमी बहुत ही रेयर होती है। अब अच्छा, आप खुद ही सोचो, अगर हम चाहते हैं कि किसी प्लांट के अंदर ऑटोगेमी हो, आपको क्या लगता है क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए वहां पे? हम दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए। हाँ, अपनी पहली कंडीशन तो बिल्कुल यही वाली होगी कि जो हमारा फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल होना चाहिए। बायसेक्सुअल जब होगा तभी उसमें ऑटोगेमी पॉसिबल है, यूनिसेक्सुअल में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या केस मतलब होनी चाहिए, तभी वहां पे ऑटोगेमी क्या है, पॉसिबल है। बताइए आपको क्या क्या लगता है, थोड़ा सा सोचो आप। देखिए यहाँ पर क्या है, मैम अगर हम, मैच्योरिंग सेम टाइम पे होनी चाहिए। हाँ मेच्योरिटी बिल्कुल सेम टाइम पे होनी चाहिए। देखिए पहला पहला केस क्या है कि अगर हम ऑटोगेमी चाहते हैं तो वही हो गया, फ्लावर क्या होना चाहिए, बायसेक्सुअल होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन, स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है, पिस्टल। वो दोनों कैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा आपस में क्लोज एसोसिएशन में होने चाहिए, क्लोजली अरेंज होने चाहिए, ताकि वहां पे चांसेस क्या हो, बढ़ जाए, क्लोजली अरेंज होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, मेच्योरिटी का। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, मान लेते हैं कि लड़का है 5 साल का और लड़की है 15 साल की, क्या इनमें पॉसिबल है, मतलब एक इनकी कैपेबिलिटी है कि ये दोनों किसी एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास स्टेमन मैच्योर हो रहा है, सेम टाइम पे पिस्टल भी मैच्योर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पिस्टल है उसका स्टिग्मा तो रेडी बैठा हुआ है, वो आपका मैच्योर हो चुका है लेकिन स्टेमन अभी रेडी ही नहीं है। तो अगर वहां पे मेच्योरिटी सेम टाइम पे हो रही है, अगर उन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, तभी वहां पे ऑटोगेमी पॉसिबल है, अदरवाइज ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन वाला कर लिया, क्लोजली अरेंज होने चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे पास अब मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे पास ये ऑटोगेमस फ्लावर होते हैं ना, ये कई बार एक्सपोज भी होते हैं कैंसर वगैरह। तो इनके बीच में अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे फिगर से बनाऊं, मान लेते हैं ये हमारे पास पिस्टल है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, और अगर एंथर की पोजीशन ऐसे हो जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, तो क्या इस केस में यहाँ पे ऑटोगेमी पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो हमारे एंथर है वो काफी ज्यादा हाईली एक्सपोज होनी चाहिए इस तरीके से। अगर उनका साइज क्या होगा, मतलब इस तरीके से होगा, तभी वो स्टिग्मा के ऊपर गिर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑटोगेमी पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास। तो ये कुछ बातें हैं जो ऑटोगेमी के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीजें लिखी है हमारे पास जो अभी हमने बात की कि ऑटोगेमी क्या होती है। ऐसे तो जो हमारे पास जो नॉर्मल फ्लावर होता है, अगर नॉर्मल फ्लावर की बात करें, which opens and exposes the anther and stigma, completely autogamy is rare। मतलब नॉर्मली जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ओपन, और इनका जो एंथर होता है और स्टिग्मा होता है वो भी काफी एक्सपोज्ड होता है। तो एक्सपोज होने की वजह से यहाँ पर जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को यहाँ पे कोई भी पॉलिनेट कर सकता है, इसीलिए कंप्लीट ऑटोगेमी रेदर रेयर है। कंप्लीट ऑटोगेमी का मतलब ये है कि जो हमारा एक प्लांट है, एक प्लांट बॉडी है, इस पूरी प्लांट बॉडी में ही पूरा का पूरा सेल्फ पॉलिनेशन हो, पूरी में ही ऑटोगेमी हो, ये बहुत ही रेयर है। ये हो सकता है कि कुछ प्लांट में ऑटोगेमी हुई हो, कुछ प्लांट में हमारे पास गिटेनोगेमी हुई हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ फ्लावर के अंदर वहां पे जीनोगेमी हो। तो कंप्लीट ऑटोगेमी होना बहुत ही ज्यादा रेयर है।
आपको इसका मीनिंग समझ आ गया ना कि पूरी प्लांट बॉडी में ऑटोगेमी नहीं हो सकती है। अब अगर हम चाहते हैं कि ऑटोगेमी हो तो वहां पे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑटोगेमी इन सच फ्लावर, तो वहां पे क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सिंक्रोनी होनी चाहिए कि जब पोलन रिलीज हो रहे हैं और जब स्टिग्मा उसको रिसीव कर रहा है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि दोनों क्या हो? रिसेप्टिव हो। और इसके अलावा जो एंथर है और जो स्टिग्मा है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए? क्लोज एसोसिएशन में होने चाहिए, ताकि हमारे पास वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। अब कौन कौन से प्लांट हैं जो यहाँ पे